नमस्कार। मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विथ रजत। दोस्तों, आज मैं अपना वीडियो शुरू करूं। आज मैं किसी बात पे बात करूं उससे पहले मैं आज आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। ये कहानी है एक गांव की। उस गांव में एक बार क्या हुआ कि बाढ़ आ गई। बाढ़ की वजह से सारी फसल बर्बाद हो गई। लोगों के पास मामूली संसाधन की भी समस्या खड़ी होने लगी। उस गांव से सटा हुआ एक जंगल था। उस जंगल में के जानवरों को भी ये मुश्किल होने लगी बाढ़ की वजह से। लोग उन जानवरों को भी मुश्किल हो रहा था अपना खाना जुटाना और उन्हें खाने के में। तब कुछ दिन की भूखी एक हथनी जंगल से गांव की तरफ आ रही थी भोजन की तलाश में। जब वो गांव की तरफ आती है तो उसे गांव में आता देख एक इंसान ने अनानास में उसे बम लपेट कर खिला दिया। उस हथनी ने बिना जाने समझे, बिना ये होके इस विश्वास से कि वो इंसान उसे खाने को दे रहा है, उसने उस अनानास को खा लिया। जैसे ही अनानास उसके मुंह में गया, उसका मुंह ब्लास्ट हो गया। मुंह में घाव हो गए, जिसकी वजह से वो हथनी जहाँ थी वहीं पर 3 दिन तक बिना कुछ खाए, बिना कुछ पिए खड़ी रही। 3 दिन बाद जंगल के कुछ ऑफिसरों ने 2 हाथियों की मदद से उस हथनी को बाहर निकाला। हथनी कुछ देर जीवित रही और उसके बाद उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि वो हथनी गर्भ से थी, वो मां बनने वाली थी। दोस्तों, ये कहानी काल्पनिक नहीं है, ये कहानी है केरल की। हाल ही में पता चला है कि केरल में ऐसी घटना हुई है कि किसी ने उस हथनी को बम में लिपटा हुआ अनानास खिला दिया, जिसकी वजह से उस हथनी की मौत हो गई। बड़ी अजीब समस्या है। हम खुद के मानवाधिकार के लिए लड़ते हैं, कुछ भी होता है तो हम ये बार बार सवाल उठाते हैं कि ये मानवाधिकार का हनन है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतलब हर तरह से हम अपने मानवाधिकार को बचाने में अपने खुद का रक्षण करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने सोचा है कि इन जानवरों का क्या, इन बेजुबान जानवरों का क्या, जिन्हें ये तक नहीं पता होता है कि हम इंसान उनके लिए क्या साजिश कर रहे हैं। अरे क्या कसूर था उस हथनी का, सिर्फ इतना कि उसे भूख लगी थी। सिर्फ उसे वो अनानास ये लगा कि उसे खा के उसका शायद पेट भर जाएगा और उसका जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है उसे पोषण मिलेगा। सिर्फ इतनी सी ही गलती थी उस हथनी की। हम इंसानों ने अपने लिए बहुत कुछ बनाया है, बहुत सी चीज़ें की हैं, और ऐसा पहला केस नहीं है कि जब किसी हत्ती को इस तरह का कोई वायलेशन हुआ है, कि इस तरह से किसी जंगली जानवर के साथ इस तरह की कोई हिंसा हुई है। अक्सर ऐसा होता है। अक्सर ऐसे व्यूज़, ऐसे सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट आ जाते हैं जिसमें जानवरों के साथ एक तरह की बदसलूकी होती है, एक तरह का अभद्र व्यवहार होता है। उसे लोग एक्सेप्ट करते हैं, एज जोक लेते हैं। लेकिन कभी कोई ये चीज़ नहीं सोचता है कि इन बेजुबान जानवरों का क्या होगा। आखिर क्या हक बनता है हम इंसानों को इन जानवरों को इस तरह से परेशान करने में। जिस कोरोना से आज हम लड़ रहे हैं, जिस कोरोना की वजह से आज पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था नीचे गिर चुकी है, वो भी शायद हमारी ही गलती है। अगर हमने चमगादड़ों पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें पकड़ा ना होता, उनकी आज़ादी न छीनी होती, तो शायद ये कोरोना हमारे बीच ना होता और हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे होते। वैसे तो बहुत सारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हैं इन जानवरों के लिए, लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या वाकई इसका पालन होता है या फिर हम इस चीज़ को समझते हैं? वैसे तो ये बोला जाता है कि केरल की लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है, या वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हुए हैं। वहाँ के लोग गवर्नमेंट चुनने में बड़े समझदार हैं, बहुत समझदारी से गवर्नमेंट चुनते हैं। तो भाई, पढ़ा लिखा होना इंसान होना नहीं कहलाता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी इंसान कहला सकता है अगर उसके अंदर दया है, अगर उसके अंदर सही को सोचने की समझ है।
एक छोटा सा क्लिप है, पहले उसको देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज सुनने में आया है कि खुद प्रधानमंत्री जी इन जानवरों की बात सुनने बाहर आने वाले हैं। अब तक बहस चल रही थी लेकर टाडा और पोता, लेकिन अब सबकी जुबान पर है एक भालू, एक बंदर, 2 तेंदुए और एक तोता। कहिए, कहिए जो आपको कहना है। बोलो एलेक्स, बोलो, पहुंचाओ हमारी आवाज दुनिया के हर इंसान के कानों तक। हम आपको यहाँ ये बताने आए हैं कि हर इंसान की जान खतरे में है। करोड़ों जानवर आप सबके घरों पर, परिवारों पर हमला करने वाले। आपका घर, आपका परिवार, आपकी जान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक एक करके हम सबको मारेंगे। अब एक ऐसी जंग होगी कि इंसान का नामो निशान मिट जाएगा। क्यों चौंक गए? गुस्सा आया? डर गए खुद के लिए, अपने घरों के लिए, अपने अपनों के लिए? शायद अब आपको थोड़ा सा एहसास हुआ होगा कि हम पर क्या बीती है, क्योंकि हमला हम आप पर नहीं, आप हम पर कर रहे हैं। आज से नहीं, सदियों से, बंदूकों से, बुलडोजर से, पोल्यूशन से, जंगलों को काटने से, जानवरों को मारने से। घर में खेलने के लिए एक कुत्ता टॉमी, एक तोता मिट्ठू या एक बिल्ली पालते हो, लेकिन करोड़ों जानवरों को उनकी खाल, उनके दांत, उनके अलग अलग हिस्सों के लिए मारते हो। क्या हमारा घर घर नहीं? क्या हमारे बच्चे बच्चे नहीं? क्या हमारी जान जान नहीं है? क्या कसूर है इस छोटे बच्चे का कि इसके बाप को मार दिया गया, कि जिस उम्र में इसे खेलना चाहिए, हंसना चाहिए? ये अपना घर बचाने हम सबको इकट्ठा करके दिल्ली ले आए ताकि हम इंसानों से अपने जंगल, अपने दोस्तों के लिए भीख मांग सके। लेकिन जब हम यहाँ पहुंचे, सबसे पहले हमारा स्वागत हुआ बंदूकों से। मारो मारो किनारों से। अरे जंगल से आए तो हम हैं, पर जानवर तो तुम इंसान हो, जिनका हर बात के लिए पहला रिएक्शन ही होता है एक्शन। जब हम घर से निकले थे। ये वीडियो क्लिप एक मूवी का है। वैसे तो ये काल्पनिक मूवी है, एक एंटरटेनिंग मूवी बनाई गई थी, लेकिन जो बात इस मूवी में कही गई है, जो बात इस सीन में कही गई है, वो आज 100% सही है। वैसे तो कहने को हम इंसान हैं, वो जानवर हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरह की क्रूरल्टी हम जानवरों पर करते हैं, उससे तो यही सिद्ध होता है कि जानवर वो नहीं, जानवर हम हैं। अपने फायदे के लिए उन जानवरों का घर छीन लेना, अपने फायदे के लिए जानवरों को मारना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का वायलेशन। लेकिन इस पे कोई सवाल नहीं करता है, इस पे कोई नहीं बोलता है। तब सब चुप होते हैं, सारे एनजीओ सब अपने मुंह पे ताले लगा के बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि इन जानवरों पास जुबान नहीं है, ये अपनी बात बोल नहीं सकते। इसलिए आज हम सबको ये सोचने की ज़रूरत है, आज हम सबको इस चीज़ का एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि जो हम जानवरों के साथ करते हैं, जानवरों के साथ जो भी हम हिंसा करते हैं, क्या वो सही है? क्या वो होना सही है? अगर बात अच्छी लगी हो तो उसे शेयर जरूर करिएगा और सोचिएगा कि हमें क्या करना है।